नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो के बारे में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करूँगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है, यानी कि कई मरीज़ों के लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। सामान्य तौर पे अगर स्टूल बहुत हार्ड आ रही हो, लैट्रिन अगर सख्त आ रही हो या लैट्रिन नहीं आ रही हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको 2 दिन 3 दिन में एक बार लैट्रिन आती है। ये 2 सबसे कॉमन तरह के इसके मतलब होते हैं। कई लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि लैट्रिन बार बार आती है, फिर भी ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिपेशन की जो डेफिनेशन होती है, ये जनरली इंडियन कंटेक्स्ट में और बाहर के देशों के कंटेक्स्ट में डिफरेंट होती है। बाहर के देशों में जहाँ की उनका खान पान अलग है, जो कि मुख्यतः काफ़ी मीट और इसके बेस्ड डाइट होता है, उसमें अगर कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार से कम लैट्रिन आ रही हो तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। पर ये परिभाषा हमारे देश में बिल्कुल नहीं सही है। हमारे देश में इसका डेफिनेट अलग मतलब होता है। हमारे खाने पीने में लैक्टोज यानी कि दूध काफ़ी होता है, फाइबर काफ़ी होता है। तो ज़्यादातर इंडियंस एक से ज़्यादा बार एक दिन लैट्रिन पास करते हैं, और लैट्रिन हार्ड आना और एक दिन अगर नहीं आ रही है तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 20 से 30% लोग इससे पीड़ित होते हैं। जब भी हम कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ देखते हैं तो हम पहली तो चीज़ होती है कि एक इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने दिनों से है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन यानी कि कम ड्यूरेशन का। एक्यूट का मतलब कई लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर अगर प्रॉब्लम हो, ये नहीं होता है। एक्यूट का मतलब इस संदर्भ में होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन की ड्यूरेशन 6-8 हफ्ते से कम की हो। सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर सफ़र कर रहे हो, हमने पानी कम पिया, तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ होती है, सिंपल खाने पीने के चेंज से ठीक हो जाती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हो, और ये 3 से 6 महीने से ज़्यादा इसकी अवधि जब हो रही हो तो इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अगर हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारणों को देखें तो ये पेशेंट की एज, उसके दूसरे बैकग्राउंड के अनुसार अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर मुख्य तौर पर समझने की दृष्टि से ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ या तो किसी सिस्टमिक बीमारी, जैसे कि थायराइड एक बहुत ही कॉमन कारण होता है यंग लोगों में। थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। अगर ये कम सेक्रीट हो रहे हों तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो एक बीमारी हो गई जो सिस्टेमिक इलनेस हो गई। डायबिटीज़, लंबे टाइम से अगर शुगर की प्रॉब्लम चल रही हो तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये एक सिस्टेमिक कॉजेज़ का एक ग्रुप होता है। दूसरा है, ज़्यादातर ये बीमारियाँ इंटेस्टाइन की मूवमेंट यानी लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट से संबंधित होती हैं, या लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली दूसरी बीमारियों से होती हैं। तो बीमारियों के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आंतों में किसी प्रकार की रुकावट अगर हो। डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलम एक कंडीशन होती है। सॉलिटरी रेक्टल अल्सर एक कंडीशन होता है जिसमें आंतों की मूवमेंट थोड़ी संबंधित अफेक्टेड होती है। या आंतों का कैंसर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम किसी ओल्ड एज पेशेंट को देखते हैं जिसको साथ में खून की कमी हो, वज़न कम हो रहा हो, तो उसमें हमेशा शक इस चीज़ का होता है कि कॉन्स्टिपेशन कहीं इस कारण से तो नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोगों में 80 to 90% लोगों में बिना किसी कारण के कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि आंतों की मूवमेंट का कम होना। तो इसमें भी अगर हम देखें कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पेट में दर्द होता है और ये समस्या होती है, तो इसको हम IBS कहते हैं। और दूसरे मरीज़ वो होते हैं जिनको बिना किसी कुछ हुए ये होता है, जिसको कि कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसको कि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे शुरू में कहा था कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही ब्रॉड इशू है, जिसमें कि हम देखते हैं जब भी किसी मरीज़ को, तो हम अपने मन में ये विश्लेषण करते हैं कि इसमें अलार्म सिम्टम्स क्या हैं। अलार्म सिम्टम्स का मतलब होता है कि क्या मरीज़ की उम्र 45 साल के ज़्यादा है, क्या कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से ये बावेल हैबिट्स चेंज हो गई हैं, या तीसरी चीज़ है कि लैट्रिन में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वेट तेज़ी से कम तो नहीं हो रहा है, खून की कमी तो नहीं है साथ में। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर इसकी जांचें हमें तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और जो गंभीर रोग होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आंतों का कैंसर होता है, बहुत ही अगर 100 मरीज़ हम कॉन्स्टिपेशन के देखते हैं तो 2 को शायद कॉन्स्टिपेशन आंतों के कैंसर की वजह से हो, बट सारा ध्यान किसी
वर्कअप में उस पर केंद्रित होता है उसको रूल आउट करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो या तो IBS या स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं, और इसका कारण मुख्यतः खाने पीने की कमी या जीवन शैली में हमारा ये होता है कि हम फाइबर का इंटेक काफ़ी कम कर रहे हो, फ्लूइड का इंटेक काफ़ी कम कर रहे हो, हमारा सोना काफ़ी लिमिटेड हो रहा हो, या फिज़िकल एक्टिविटी लिमिटेड हो, जो कि इस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो इस चीज़ के लिए जब भी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन हो, थायराइड से संबंधित जांचें, शुगर से संबंधित जांचें, ब्लड काउंट्स देखना, और अगर लगातार चल रही हो तो अंदरूनी बीमारियों के लिए अगर जो अलार्म सिम्टम्स मैंने बताया अगर वो हैं तो फिर तुरंत कोलोनोस्कोपी के ज़रिए इसकी जांच होती है। कोलोनोस्कोपी यानी कि लैट्रिन के रास्ते के अंदर से जांच। बहुत सारे यंग लोगों में जब कोई बीमारी नहीं निकलती और वो लोग परेशान होते हैं कि फिर हमें क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके आगे की जांचों में जो टेस्ट्स आते हैं उनमें एनोरेक्टल मैनोमेट्री, MR डिफिकोग्राफी और कोलोनिक ट्रांजिट टाइम, ये 3 टेस्ट होते हैं जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में ही आपको मिलेंगे। आंतों की मूवमेंट के अलावा अगर हम देखें तो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन कहते हैं, यानी कि रेक्टम जहाँ से पेल्विक फ्लोर के थ्रू से होकर गुजर रहा है, अगर वो रास्ता पूरा नहीं खुलता हो तो इसको डेफिकेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, यानी कि स्टूल आकर के ऐसा लगे कि फंस जाएगा। इसमें एक बड़ा कॉमन सिम्टम है जो कि होता है कि कई बार कुछ लोग होता है जो वाटर जेट का इस्तेमाल करते हैं या उंगलियों से लैट्रिन को निकालने की प्रैक्टिस होती है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि इनको डेफिकेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक फंक्शन डिसऑर्डर, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है। और इसकी जांच एनोरेक्टल मैनोमेट्री के ज़रिए होती है और इसका ट्रीटमेंट बायोफीडबैक के ज़रिए हो सकता है। तो ये मैंने आपसे जो संक्षेप में अगर मैं आपको फिर से बताऊं, कॉन्स्टिपेशन का कारण सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, आंतों से संबंधित बीमारियां या पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर से हो सकता है। हम क्या जांचें करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम की ड्यूरेशन और रेड फ्लैग साइंस पर और कई बार पेशेंट की एज पर निर्भर करता है। ओल्ड एज में जल्दी से जल्दी कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए। ज़्यादातर इसमें कोई बीमारी नहीं निकलती, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, खाने पीने में परिवर्तन से ये चीज़ हल हो जाती है। लगातार चलती रहे तो निश्चित रूप से इसमें जांचें आगे करनी चाहिए, और इसके लिए अगर कोलोनोस्कोपी नॉर्मल हो और आपके क्लिनिकल फीचर्स कंसिस्टेंट हों तो इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की राय से आप एनोरेक्टल मैनोमेट्री, ट्रांजिट टाइम, ये चीज़ें कर सकते हैं जो आगे के विकल्प होते हैं। तो इसके लिए अगर लंबे टाइम से चल रही प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और अधिक जानकारी के लिए गंगाराम हॉस्पिटल में आप मुझसे OPD में मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।